नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को अपने जीवन के 60 वसंत पूरे कर चुके हैं। बचपन में अपने चाचा के समोसे की दुकान से उनका सफर शुरू हुआ और डॉक्टर मोहन यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र संघ से की। विद्यार्थी परिषद और संघ के आदर्शों से राजनीति का कखरा सीखने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद बेशक अचानक मिला हो, लेकिन वो इस पर कोई भी हड़बड़ी करते दिखाई नहीं दिए, बल्कि पूरी तैयारी से, तत्परता से आए, प्रदेश में अपना नाम बनाया। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर मोहन यादव के संघर्ष से सफलता तक की कहानी। मोहन यादव आज प्रदेश के मुखिया हैं। गत 11 दिसंबर 2023 को प्रत्याशियों की तीसरी लाइन में थे। जब उनके नाम पर मुहर लगी तो भाग्य के द्वार खुल गए। वे पहले विधायक और बाद में मुख्यमंत्री बन गए। उनका जन्म 25 मार्च 1965 में उज्जैन में हुआ। उनके पिता पूनम चंद यादव मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। मोहन यादव का बचपन काफी संघर्षों में बीता। उनके पिता मिल में काम करके अपने बच्चों की परवरिश करते थे, जबकि उनके चाचा की चाय की दुकान होती थी। स्कूल से लौटने के बाद वे अपने चाचा का हाथ बटाया करते थे। इसी दुकान पर मोहन यादव समोसे भी बनाया करते थे। उन्होंने काम के साथ पढ़ाई भी जारी रखा। मोहन यादव ने खेती बाड़ी के कामों में भी पिता का हाथ बटाया। डॉक्टर मोहन यादव के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके पिता का पिछले साल देहांत हो गया था। उनका परिवार कारोबार और कृषि से भी जुड़ा है। डॉक्टर मोहन यादव विक्रम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उन्होंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी की है। वे 1982 में कॉलेज में छात्र संघ के सह सचिव चुने गए थे। यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद वे 1984 में अध्यक्ष बने। डॉक्टर यादव 1984 में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी उज्जैन के नगर मंत्री बने। 1986 में उन्होंने विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। 1988 में उन्हें विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सह मंत्री बनाया गया। 1989-90 में विद्यार्थी परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री और 1991-92 में राष्ट्रीय मंत्री रहे। 1993-95 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उज्जैन नगर के सहखंड कार्यवाहक, सायम भाग नगर कार्यवाहक और 1996 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह रहे। 2003 में भाजपा ने उन्हें बड़नगर सीट से टिकट दिया, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया था। साल 2013 में उन्हें उज्जैन दक्षिण सीट से उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की। इसके बाद से 2018 में दूसरी बार विधायक चुने गए और प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। साल 2023 में चुनाव जीते और सीधे मुख्यमंत्री बने। जब उनके नाम की घोषणा हुई तो पहली बार तो उन्होंने सुना नहीं, उनका नाम दोहराया गया। तब डॉक्टर मोहन यादव उठकर मंच पर पहुंचे। भगवान कृष्ण का जन्म की कल्पना याद करें। भगवान कृष्ण को पैदा होने से ही कंस ने कितने प्रबंध किए थे, क्या क्या नहीं किया। भगवान के पैदा होने के पहले उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया। जो कर सकते थे कंस ने सब किया। 7 भाई बहनों को मार दिया। लेकिन भगवान कृष्ण को पैदा होने से कोई रोक पाया है क्या? कोई नहीं रोक पाएगा। इसी हमने वो घटना केवल सुनी है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन आजादी के समय की ये घटना, ये विद्यार्थी परिषद का जन्म होना, ये नवकृष्ण जी जन्म की घटना के बराबर है। इस बात की गारंटी दे सकता है। डॉक्टर मोहन यादव जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर मोहन यादव का विवादों से भी नाता रहा है। 2020 में चुनाव आयोग ने उन्हें असंयमित भाषा के लिए नोटिस दिया था। उन पर एक दिन के लिए चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। 2021 में फिर विवाद में आए जब उच्च शिक्षा विभाग ने कानून जारी किया। इस कानून में कहा गया था कि अगर किसी छात्र के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे कॉलेज में दाखिल नहीं मिलेगा। उन्होंने कई और भी विवादित बयान दिए, जिससे पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री के पद के दायित्व को समझते हुए वे संयमित और नपी तुली भाषा में ही जवाब देते हैं। एडीआर की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 42 करोड़ की संपत्ति के साथ 5वें स्थान पर है। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के समय मोहन यादव ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि उनके पास 1 करोड़ 41 लाख नकद और 5 करोड़ 66 लाख रुपए की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी सीमा के पास 3 लाख 38 हजार नकद और 3 करोड़ 30 लाख की चल संपत्ति है। उनके परिवार के पास 59 लाख 66 हजार रुपए की चल संपत्ति। उनके बेटे अभिमन्यु के पास 4,296 लाख की चल संपत्ति है। डॉक्टर मोहन यादव पर 5 करोड़ 75 लाख का कर्ज है। उनकी पत्नी सीमा पर 1 करोड़ 86 लाख का कर्ज है। उनके परिवार पर 4 लाख का कर्ज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में विकास, निवेश और जन कल्याण योजनाओं को नई गति दी है। खासतौर पर लाडली बहना योजना को विस्तार और बीआरटी कॉरिडोर हटाने जैसे बड़े बड़े फैसले लिए। संघ की पृष्ठभूमि वाले मोहन यादव ने चुनौतियों के बीच मजबूत नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब उम्मीदें ये हैं कि आने वाले दिनों में जन कल्याण अभियान और बीते दिनों में जो इन्वेस्टर्स समिट हुआ है, उससे उनके विजन को और आगे ले जाने में या नई दिशा में महत्वपूर्ण कदम उनके साबित हो। उनके जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक पहल की है उन्होंने। ईश्वर उन्हें जनता की सेवा करते हुए दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। एशियन न्यूज की तरफ से भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयां।